सब्सक्राइब कीजिए संपत टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे बाल विवाह के बारे में, यानी कि यदि लड़की का एज 18 साल से कम है और वो लोग शादी कर लेते हैं तो क्या होगा। आपका यदि एज इससे कम है, यदि आप शादी करने का प्लानिंग बना रहे हैं या फिर कर लिए हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए, यदि 18 साल से कम लड़की का एज हो तो उसे बाल विवाह कहा जाता है, यदि उसका शादी होता है तो। और लड़के का एज यदि 21 साल से कम है और वो मैरिज करता है तो उसे बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम के सेक्शन 9 के तहत जो एज कम होता है, यानी कि लड़की का एज 18 से कम और लड़के का 21 से कम है, दंडनीय अपराध माना गया है। और 18 साल से कम उम्र यानी बाल विवाह करने पर आजीवन कारावास तक का भी सजा हो सकता है। यदि कोई लड़का 15 साल से कम एज की लड़की से शादी करता है तो यहाँ पर पोक्सो एक्ट भी लगाया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोक्सो एक्ट 2012 में लाया था। पोक्सो जो है वो अंग्रेजी शब्द है जिसका फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इस एक्ट में अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। पोक्सो एक्ट में न्यूनतम 7 साल का सजा से लेके अधिकतम मृत्यु दंड तक का सजा का प्रावधान किया गया है। यदि आप लड़का है और कोई 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यदि शादी कर लेते हैं तो ऐसे में सजाए मौत दिया जा सकता है लड़के को। तो इसलिए जब भी आपका एज इससे कम है, जितना मैंने बताया 18 और 21, इससे कम है तो आप बिल्कुल भी शादी नहीं करें। यदि आप लड़का है और आपका एज 18 से प्लस है तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इस टॉपिक पर मैं एक फेवरेट वीडियो बना दिया है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। यदि आपका एज शादी के योग्य नहीं है और आपका गार्जियन ही क्यों ना आपका शादी जोर जबरदस्ती कहीं करवा दिया है, यानी कि आपका यदि बाल विवाह आपके गार्जियन के द्वारा जबरदस्ती करवा दिया गया है, तो ऐसे भी परिस्थिति में आप लोग ही फंस जाएंगे। तो इसलिए बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको कहीं से फोर्स मिल रहा है, चाहे वो आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पुलिस से प्रोटेक्शन लेना चाहिए, इसका शिकायत करना चाहिए और इस अपराध से बच जाना चाहिए। इस अपराध से बचने का दूसरा कोई प्रावधान नहीं है। और आपको बता दें कि यदि आप पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आप पे जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है तो ऐसे परिस्थिति में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट से भी बेल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है पोक्सो एक्ट के तहत यदि मामला दर्ज होता है। यानी कि आप ऐसा समझ जाइए मोटा मोटी, यदि आप 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करते हैं तो ये काफ़ी बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। इसलिए हो सकता है कि लड़की का पिता आपके ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा दे, या फिर आप 18 साल से कम एज का लड़की से शादी करते हैं तो आपके ऊपर रेप का भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि लड़की 18 साल से कम एज का है और लड़का यदि 21 प्लस है तो ऐसी परिस्थिति में बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि यानी कि डॉक्यूमेंट में उसका जो कागजात है उस पर उसे बालिग घोषित कर दिया जाता है। यानी कि उसका आधार कार्ड हो गया या फिर वो मतदाता पहचान पत्र हो गया, उस पर डेट ऑफ बर्थ किसी फर्जी तरीके से बढ़ा दिया जाता है। और आप लोग भी जानते होंगे कि आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे में यदि कोई नाबालिग लड़की है, उसका आप डॉक्यूमेंट पे डेट ऑफ बर्थ बढ़ा देते हैं, यानी कि उसको जो है बालिग घोषित कर देते हैं कागजात पे, और इस परिस्थिति में यदि आप शादी करते हैं तो ऐसे में भी आप पे गंभीर आरोप लग सकता है। देख लीजिए वो आगे कैसे लगता है गंभीर अपराध। यदि आप शादी कर लेते हैं और जिसको ऑब्जेक्शन होता है वो यदि ऑब्जेक्शन डालता है तो डॉक्टर के द्वारा उसका एज को भी वेरीफाई करवाया जाता है कि सच में वो बालिग है या नहीं। यदि आप लड़का है और कोई नाबालिग लड़की से यदि आप शादी कर लेते हैं तो हो सकता है कि लड़की का जो फैमिली वाला हो, माता पिता हो या फिर भाई हो, वो आपके ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज सकता है। साथ ही साथ बाल विवाह का भी आरोप आपके ऊपर लगा सकता है। ऐसा वो मुकदमा में लिखवा सकता है, ऐसा वो केस में लिखवा सकता है कि जो है अपहरण कर लिया और ज़बरदस्ती जो है शादी कर लिया। तो ऐसे में जो है लड़की का डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, यानी कि तो उसका एज को खास करके देखा जाएगा कि वो बालिग है या नाबालिग है। तो ऐसी परिस्थिति में आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है, जैसे आप आधार कार्ड बना लिए या फिर पैन कार्ड बना लिए, वो यदि आप एज ए प्रूफ के तौर पे यदि साबित करेंगे कि ये जो है बालिग है तो वो आपको यहाँ काम नहीं करेगा। इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि देखिए कोर्ट के अंदर खास करके यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो तो उसका मान्य होगा, या फिर स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो तो उसका मान्य होगा। क्योंकि हर कोई जानता है कि आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज हो सकता है।
तो आप उसका जो गार्जियन है, जो लड़की का जो फैमिली वाले हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा सकता है कि फर्जी तरीक़ा से जो है ये डॉक्यूमेंट बना के और ये शादी कर लिया। क्योंकि देखिए वो उसका परिवार का आदमी है, उसके पास तो उसके कुछ न कुछ एविडेंस होगा ही। ऐसे परिस्थिति में आप यहाँ पे 420 का भी आप पे मुकदमा लग सकता है, यानी धोखाधड़ी का, फर्जीवाड़ा का भी आपके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है। यदि लड़की का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है और यदि वो कहीं स्कूल में पढ़ी हुई नहीं है, उसके पास जो है कोई सर्टिफिकेट नहीं है जिससे ये वेरीफाई हो पाए कि वो नाबालिग है, तो इस परिस्थिति में उसका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा और उस वेरीफाई किया जाएगा कि ये बालिग है या नाबालिग है, और उसके अकॉर्डिंग जो है जो सज़ा होगा वो मैंने वीडियो में शुरू में ही बता दिया। यदि आप लड़का है और आपका एज 18 साल से प्लस हो चुका है तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ठीक है, इस पे मैंने विस्तार से वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। साथ ही पोक्सो एक्ट के बारे में भी मैंने विस्तार से वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। आप लोग मेरा चैनल पे जाके मेरा प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देने का प्रयास करूंगा और इधर आपको आई वाले बटन में भी देने का प्रयास करूंगा। आप लोग वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही यदि वीडियो से संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।